नमस्कार। आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी के खास प्रोग्राम मेरे सपनों का शहर में आपके स्वागत है और मेरे साथ खास मेहमान हैं एडवोकेट महेश जी पाटीदार साहब। आइए बात करते हैं मेरे सपनों का शहर को लेकर डॉक्टर महेश जी पाटीदार क्या सोचते हैं। स्वागत है महेश जी आपका। वॉइस ऑफ एमपी और आपका धन्यवाद। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है और अंग्रेज़ों की बसाई हुई छावनी है। इसमें विकास का बहुत स्कोप है, लेकिन आप ये पाएंगे कि एक शहर के विकास में किन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सबसे पहले मानेंगे कि भारत देश में हर 9वां व्यक्ति लगभग कैंसर से या बीमारी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस शहर की स्वास्थ्य समस्याएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। कुछ डॉक्टर्स के जुम्मे सरकारी अस्पताल है, लेकिन वे डॉक्टर अपनी जगह जूनियर डॉक्टर, ट्रेनिंग करने वाले डॉक्टरों को छोड़कर अपने अपने घरों पर होते हैं। और आप ये देखते हैं कि हर 7वें दिन एक हंगामा, एक विवाद होता है कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, उसकी डेथ हो गई। तो मेरे शहर में सबसे बढ़िया स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था हो कि नीमच के लोगों को अहमदाबाद, उदयपुर और इंदौर न जाना पड़े। जी। दूसरा मेरा ये कहना है कि शहर में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। आज प्रारंभिक स्तर पर एजुकेशन करने के लिए प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, लेकिन 12th के बाद क्या? नीट, जेई आदि के एग्ज़ाम के लिए बच्चों को कोटा, इंदौर, बड़ोदरा बाहर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या हमारे इस शहर में ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए? हमारे शहर के बच्चे बाहर जाकर पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, चुनौतियां हासिल कर रहे हैं। आपने देखा कोटा जैसे शहर में कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, उसका दर्द पेरेंट्स पे बना रहता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा शहर ऐसा हो जहाँ बच्चों को शहर के बाहर ना जाना पड़े, उनको शहर में ही सारी शिक्षा की व्यवस्था मिले। आप ये देखते हैं कि शहर में पीने का पानी साफ और अच्छा सबको मिले। आप देखते हैं कि नीमच में 3 दिन में 4 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। हड़किया खाल का डैम भर चुका है, रेतम बैराज का डैम भर चुका है। बरसात का समय चल रहा है, लेकिन आज भी लोग 500 रुपये में, 300 रुपये में टैंकर बुलाने पर मजबूर हैं। पानी की व्यवस्था नगर पालिका ने प्राइवेट व्यक्ति के जुम्मे कर दी है। मैं चाहता हूँ मेरे शहर में ऐसी पानी की व्यवस्था हो जिसका सपना दिखाया गया था। सपना ये दिखाया था कि 24 घंटे तीसरी बिल्डिंग पर मोटर चलाएंगे और पानी पहुँच जाएगा। मेरा शहर ऐसा हो कि शहर के बच्चों को पढ़ाई के बाद यहाँ रोज़गार मिल जाए। आज शहर के बच्चों को रोज़गार के नाम पर बाहर जाना पड़ रहा है। मैं पूछता हूँ तो बच्चे बताते हैं कि मैं फ़ॉरेन में चला गया हूँ, दुबई हूँ। क्या कारण है? बोले वहाँ रोज़गार है। यहाँ बोले यहाँ रोज़गार नहीं है। बच्चों को देश छोड़कर, अपना वतन छोड़कर विदेश जाना पड़ रहा है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार के साधन हो, ऐसा हमारा प्यारा शहर होना चाहिए। ये शहर नगर पालिका को अंग्रेज़ों ने दिया था। 100 फीट चौड़ी सड़कें हैं। इतना अच्छा शहर आसपास के शहरों में नहीं है, लेकिन नगर पालिका ने इसको बर्बाद कर दिया है। पूरा शहर गुमटी का शहर हो गया है। शहर में हर स्थान पर गुमटियाँ लगी हुई। पार्किंग के लिए नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाया, लेकिन वहाँ पर आज भी गुमटियाँ लग गई है। पार्किंग करने की जगह नहीं है। आप हमारा चौक से लगाकर विजय टाकीज तक 2 चक्कर लगा के आएंगे, लेकिन आपको लगेगा कार खड़ी करने की जगह नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा शहर ऐसा हो जहाँ कम से कम पार्किंग की जगह हो। मैं चाहता हूँ मेरा शहर ऐसा जहाँ आदमी खुलकर घूम तो सके। मेरे शहर में बंगला और बगीचे की समस्या है। बंगला बगीचे की समस्या के नाम पर नगर पालिका ने एक एक्ट बनाया, 2017 का बाइलाज बनाया, और वो 2017 के बाद आज लगभग 7 साल हो गए, लेकिन आज भी 60% से लगेगा 80% लोग परेशान और प्रताड़ित हैं। मैं चाहता हूँ मेरे शहर के लोग कम से कम निर्माण की अनुमति को, नामांतरण को और लीज को लेकर परेशान न हो। आज ये दशा है कि बच्चों के पास खेलने के लिए केवल मोबाइल है, खेलने का मैदान नहीं है। बच्चे खेलने कहाँ जाए? जिन कॉलोनियों में खेल के मैदान बनाए थे वहाँ तो मंदिर बन गए। जिन कॉलोनियों में बच्चों को खेलना था वहाँ तो लोग बाइक रखते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है। नगर पालिका ने, शहर की जनता ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि बच्चे घर से बाहर निकले और वो खेलने जा पाएँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे शहर में बच्चों के लिए खेल का एक अच्छा माहौल हो, अच्छी व्यवस्था हो। आज आप और हम शहर में रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारा मन करता है, मेहमान आते हैं कि हम कहीं घूमने जाएं। कोई तो पिकनिक का स्थान हो। कोई पिकनिक का स्थान नहीं। कुल मिलाकर घूमकर एक व्यक्ति को कोई स्थान बताना पड़ेगा तो बोलेंगे हम किलेश्वर चले जाते हैं। केवल किलेश्वर के अलावा क्या है? तो बोले कुछ भी नहीं है। इसके अलावा शहर में कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। नगर पालिका ने एक अमृत गार्डन की योजना बनाई थी, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। आज वो गार्डन अतिक्रमण की चपेट में पहुंच गया है। सारे गार्डन में क्या क्या होता है इसका जनता को पता है। मैं चाहता हूँ मेरे शहर में ऐसा पिकनिक स्पॉट हो कि शहर के लोग और आने वाले मेहमान खुश हों कि हमको एक बहुत अच्छा शहर में स्थान मिला है। मेरे शहर में हिंसा बढ़ रही है। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
हमने जब संविधान को एक्सेप्ट किया है, हमने जब गांधी को एक्सेप्ट किया है, तो लोग चाकू लेकर मार रहे हैं, बहन बेटियों को चाकू से मार रहे हैं, लोग हिंसा कर रहे हैं, लोग थानों में कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय अपना हिस्सा ले रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि वो इन कामों में इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर जनता ने जवाबदारी दी कि आपको जनता की रक्षा करना है, उनके लोग अपनी सेना बनाकर हिंसा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे शहर में हिंसा का कोई स्थान ना हो, ऐसा शहर बने जहाँ पर लोग ताला न लगाए, उनकी गाड़ी को चुरा कर नहीं लेकर जाए। मेरी आखिरी में ये अपेक्षा है कि हमारा शहर भ्रष्टाचार से मुक्त हो। नगर पालिका में भ्रष्टाचार, राजस्व में भ्रष्टाचार, थानों में भ्रष्टाचार, सारी व्यवस्थाएं नष्ट और भ्रष्ट हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं मेरे शहर में ऐसे लोग हों जिनका काम एक समय अवधि में हो और लोग खुश और आनंद से रहें। सर, आपने बहुत सारी बातें एक साथ बताई है। मेरा सवाल ये है कि हमारे शहर के लिए हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत में दिया था, उसमें कितना बदलाव हुआ? क्या वो सपनों के अनुरूप हो पा रहा है? देखिए, ये नीमच का सौभाग्य था कि नीमच के हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया था। इतना बहुत कुछ तो पूरे उज्जैन संभाग में किसी को मिला ही नहीं था। हमें स्टेडियम मिला था, हमें टीआईटी मिली थी, हमें सारी कॉलोनियाँ मिल गई थी, हमें रोडवेज मिल गया था। आज की तारीख में कन्वेंस कहाँ है? पब्लिक के पास जाने का कोई साधन नहीं है, खुद के पास रोडवेज सारी बंद हो गई। हमने जो व्यवस्थाएं अपने पूर्वजों से हासिल की थी, उसको तो हमने खुद ने ही ध्वस्त कर दिया है। मंदसौर और नीमच की, चित्तौड़ की बात करें तो हमारा शहर आगे था, पिछड़ गया। हाँ, ये बात सही है कि आपने दोनों शब्दों का शहर का नाम लिया है कि चित्तौड़ और मंदसौर दोनों के मुकाबले हम कहीं न कहीं विकास के पैमाने पर हम कमज़ोर पाते हैं। निश्चित रूप से इसमें जनप्रतिनिधियों का, सरकार का और सिस्टम का एक समन्वय की कमी है और जनता की भागीदारी की कमी है। जनता उन मुद्दों को रेस नहीं कर रही है जिनको रेस करना चाहिए, और इसी की वजह से जनप्रतिनिधियों पे दबाव नहीं पड़ रहा है और जनप्रतिनिधि सिस्टम से काम नहीं करवा पा रहे हैं, और इसका खामियाजा पूरे शहर को करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। मास्टर प्लान को आपने देखा कि पहले मास्टर प्लान बना और मास्टर प्लान बिना उपयोग आए उसकी अवधि पूरी हो गई। अभी नया मास्टर प्लान बनाया 2035 तक का। सैकड़ों आपत्तियां आई, लगभग 20 आपत्तियां तो मैंने भी की थी, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और उस कमेटी ने किसी को कॉग्निजेंस में ही नहीं लिया। ऐसी कमियां रखी है कि पूरा मास्टर प्लान केवल एक कागजी प्लान बनकर रह गया है। आज टीआईटी के पास, आज नगर तथा ग्राम निवेश के पास अपार कानूनी अधिकार हैं, लेकिन वो केवल आपको कागजी संस्था दिखती है और इसकी वजह से शहर का मास्टर प्लान पूरा ध्वस्त हो गया है। सर, आप कोई ख़ास ऐसी बात जो आपने बातें बताई उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अब इस तरह से हो तो हमारा शहर भी आगे दिखाई दे? देखिए, शहर का विकास जो होता है वो एक विज़न से होता है और विज़न जनप्रतिनिधियों से आता है, और जनप्रतिनिधियों का विज़न इन दिनों विकास के बजाय वोट का पैमाना हो गया है। उसको वोट कैसे हासिल करना, ये उसकी प्राथमिकता में शामिल हो गया है, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा ये कि अधिकारियों को नीमच आना है तो उनको एक पैकेज लेना होता है, और वो पैकेज जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मिलता है। उनको यहाँ कितने दिन रुकना है, उनको रुकना है नहीं रुकना, ये भी जनप्रतिनिधि तय करते हैं, और इसकी वजह से सिस्टम अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि शहर की जनता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी तीनों का एक समन्वय हो और एक आगे काम करे। जैसे आप प्रेस के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबके प्रेस के लोगों ने नीमच के मेडिकल कॉलेज की आवाज़ को बुलंद किया। मुझे पता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इनकार कर दिया था, बताया था कि मंदसौर में इसलिए नीमच में नहीं हो सकता, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आप 10 दिन में 2 बार आप भोपाल चले गए और आपने करवाया। तो निश्चित रूप से आप जैसे लोग यदि आगे आएंगे तो शहर में और भी विकास होगा, और भी अपार संभावना है। आज मेडिकल कॉलेज बच्चों के लिए आया है, हो सकता है एक दिन पशुओं के लिए भी मेडिकल कॉलेज आएगा, हो सकता है रोजगार के लिए भी बड़ी बड़ी स्कीम आएगी, हो सकता है जो ट्रेनों की व्यवस्था हमारे से कम हुई वापस आएगी, लेकिन इसके लिए एक पहल करना पड़ेगी। वोट से दूर होकर विजन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सीताराम जाजू डैम हड़किया खाल बनना शुरू हुआ तो जीरन के क्षेत्र के आसपास के किसानों ने भारी विरोध किया, और इतना विरोध किया कि तत्कालीन समय के विधायक श्री सीताराम जी जाजू से कहा कि यदि ये डैम बना तो हमारे किसानों की ज़मीन चली जाएगी, हम आपको चुनाव हरा देंगे। और उन्होंने चुनाव हारना मंजूर किया, लेकिन उन्हें शहर के लिए सौगात देके गए। आज वो वैसे लोग चाहिए, ऐसा विज़न चाहिए। जी सर, इन सारी बातों में आपने एक आवागमन को लेकर जो सुविधाएं होनी चाहिए, आवागमन को लेकर उसके लिए क्या कहें? देखिए, रोडवेज बंद हो गई। आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लोगों के लिए आवागमन का क्या साधन है? उनका कहना है कोई साधन नहीं है, आप खुद जाइए।
आपके पास सड़क पर चलने के लिए बसें नहीं है, बस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमाना रेट ले रहे हैं, लाइसेंस है या नहीं लिए उसका भी विवाद पड़ा हुआ है। आपको पता है कि बसों में पैसेंजर से ज़्यादा तो माल भरा हुआ है। आपने खुद ने इसी महीने केस बनाए हैं जिसमें पैसेंजर के अलावा माल यहाँ से मंडी का सप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं। ट्रेनों की व्यवस्थाएं जिस पैमाने पर बढ़ना चाहिए थी वो पैमानों की व्यवस्था नहीं बढ़ी है। आज की तारीख में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि कम से कम शहर के आम आदमी को कन्वेंस तो मिले। अरे रोड पर जाने के लिए गायें इतनी है कि आदमी गाड़ी नहीं चला सकता है। रोड पर इतनी गायें हैं कि एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती है। हमारे शहर का एक नवयुवक तो टक्कर के खा के मर गया है, केवल नगर पालिका की सही व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं होने से। तो आज की तारीख में अकाल मौत लोगों को जाना पड़ रहा है। मेरा यही कहना है कि शहर में अपार संभावना है। यदि विज़न अच्छा हुआ है तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। आप थे महेश जी पाटीदार साहब जिन्होंने अपना विजन बताया। यदि आपके पास भी मेरे सपनों का शहर को लेकर कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।